बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हमजा भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन काफ़ी सख्त दिखाई दिया। कल का दिन भी इसी तरह से सख्त दिखाई दिया। साइफर केस का फैसला सामने आ गया। 10 साल बानी चेयरमैन जो हैं बानी PTI, उनको कैद सुना दी गई और 10 साल वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको भी सज़ा जो है वो सुना दी गई। आज तोशाखाना केस का फैसला सामने आया जिसमें 14 साल बामुशक्कत बानी PTI जो हैं उनको और उनकी अहलिया को 14 साल बामुशक्कत कैद सुनाई गई है। दोनों को जो है वो 10-10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया है और इसमें 1 अरब 57 करोड़ और 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। जबकि इसमें जो है 342 के जवाबात जो हैं वो लिए बगैर ये फैसला सुनाया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है और इन जो फैसलों को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। ये एक नई बहस जो है वो सामने आना शुरू हो गई है और नई बहस सामने आ गई है। दूसरी जानिब इसके रद्द-ए-अमल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने जो है बानी PTI को इस चीज़ पे रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा जी कि जो दूसरों को कहते थे कि मैं रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहे हैं। दूसरा साथ में उन्होंने ये कहा कि मैं PTI के जो वोटर्स हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाया मत करें। जो उम्मीदवारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो बानी PTI को धोखा देंगे और अगर वोटर्स का वोट ज़ाया हुआ, जो PTI के वोटर्स हैं, तो चौथी मरतबा मियाँ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है। और मरियम नवाज साहबा ने दूसरी जानिब उन्होंने कहा जी कि जो दूसरों को चोर कहते थे आज उनका पूरा ख़ानदान चोर साबित हो चुका। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अहलिया जो हैं बानी PTI की उनकी गिरफ्तारी पे खुश नहीं हूँ और बल्कि इसमें एक बात उन्होंने कही कि अगर कोई वज़ीर आज़म या उनकी अहलिया अगर कोई चोरी करती है तो क्या उनको माफ़ कर देना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये कहा जी कि ये मकाफ़ात अमल है और ये कोई किसी किस्म का जो है वो इसमें उनसे कोई वो नहीं लिया, बदला नहीं लिया गया है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की गई, साजिश करने वाले घरों को चले गए, लेकिन आज एक लीडर खड़ा है और वो जो है वो नवाज शरीफ है। और इस पे जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी इसको मकाफात अमल कहा है। उन्होंने कहा इसमें कोई भी जो सियासी बदले की बुदबू नहीं आ रही है। इसी हवाले से हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल में मौजूद हैं सफ़ीना खान साहबा और रज़ा सैयद साहब, वारिस रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपको, आपका आपने टाइम दिया। रज़ा सैयद साहब से मैं सर आपकी तरफ आऊँगा। फैसले सामने आए हैं, जो 3 बड़े केसेस थे, साइफर केस था, तोशाखाना केस था और इद्दत में निकाह का केस था। जो 2 केसेस हैं उनकी सज़ा हो चुकी है और फैसले मुस्तरद कर दिए गए हैं PTI की तरफ से। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या ऑप्शंस हैं PTI के पास इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। 2 फैसले आए हैं बैक टू बैक। एक कल फैसला आया, एक फैसला आज आया। कल के फैसले में भी कन्विक्शन हुई है साइफर के हवाले से, आज के फैसले में भी कन्विक्शन हुई है तोशाखाना के हवाले से। दोनों की टर्म अलग अलग हैं। यानी आप अब ये मजमूई तौर पर देखा जाए तो 2 अलग-अलग मुकदमे हैं। इस सारे मामले में मेरा तज्जिया ये होगा मुख्तसर तरीन अल्फाज में कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने इन मुकदमात को कानूनी तौर पर लड़ने की बजाय कोशिश ये की कि इनको सियासी तौर पर लड़ा जाए। यानी इन मुकदमात को उन्होंने पहले दिन से अवाम के सामने पब्लिक कोर्ट ऑफ ओपिनियन में इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड इल्जामात करार दिया और उसके बाद जो अदालती कार्रवाई थी उसके अंदर कुछ इस किस्म की टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई कि जिसकी वजह से अदालतें वाज़े तौर पर और जो जजेस थे वो वाज़े तौर पर यानी उनको इंटरवीन करना पड़ा और उनको वाज़े तौर पर कुछ ऐसे इक़दामात उठाने पड़े कि जो आम हालात में फराहमी इंसाफ के हवाले से सवालिया निशान किसी भी बात को बनाने के लिए काफ़ी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो साइफर केस था उसके अंदर पेश ना होकर एक तवील अरसे तक पेंडिंग और डिले करने की जो टेक्टिक इस्तेमाल की गई, उस पर तंग आमद बजंग आमद अदालत ने अपनी तरफ से उनको वकील मुकर्रर करके दे दी। ज़ाहिर है कानून में हर चीज़ का एक प्रोसीजर लेट डाउन होता है।
लेकिन जब आपका मुकदमा हाई प्रोफाइल हो, पॉलिटिकल हो और पब्लिक कोर्ट ऑफ ओपिनियन में साथ साथ चल रहा हो, मीडिया पे साथ साथ डिस्कस हो रहा हो, वी लॉग्स हो रहे हो, सोशल मीडिया पर बयानिए चल रहे हो, तो ऐसे में आप अदालत से रिलीफ लेने की बजाय, कानूनी तकाजे पूरे करने की बजाय, आप कोशिश ये कर रहे हैं कि अवाम के सामने अपने आप को बेकसूर और मजलूम बना के पेश कर दिया जाए, और ताकि अवाम आपके बारे में ये राय कायम करें कि जनाब ये तो कोई बहुत मजलूम लोग थे और जालिम ने इनको झूठे इल्जामात में फंसा दिया है और अब जालिम इनको सजा भी दे रहा है। तो इसका फायदा यह है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होगा उसमें मजलूमियत के नाम पर वोट हासिल कर लिया जाए, पब्लिक सिंपैथी को गैदर कर लिया जाए। इत्तफाक कह लीजिए या ये पाकिस्तान की अवाम का मिजाज कह लीजिए कि इलेक्शंस में हमने देखा 70 की दहाई से लेकर अब तक मजलूमियत के नाम पर मांगे जाने वाले वोट का एक बहरहाल वजन होता है कि जी आप अपने आप को मजलूम किसी भी तरीके से साबित कर दीजिए अवाम के सामने, तो अवाम जो है वो हमदर्दी में आ जाते हैं और फिर आपको वोट दे देते हैं। इससे कतई नजर कि आपकी सियासी स्टैंडिंग क्या है, इससे कतई नजर कि आपका सियासी प्रोग्राम क्या है, आपका मंशूर क्या है, आपका कमिटमेंट क्या है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये तमाम चीजें सानवी हो जाती हैं और ये बात अहम हो जाती है अवाम के सामने कि ओहो भाई इस पर तो जुल्म हो गया है। तो क्योंकि इस पर जुल्म हो गया है तो इसके जुल्म हमारा रद्द अमल ये होगा कि हम इसको वोट दे देंगे ताकि ये एक दफा फिर मजबूत होकर सामने आ जाए और जिन लोगों ने इस पर जुल्म किया है उनसे बदला ले ले। तो भाई ये फिल्म नहीं चल रही, कोई माफ कीजिएगा, ये आप ये कोई पर्दा, फिल्म के पर्दे पे आप टाइटैनिक नहीं देख रहे कि डायनासोर ने आके जो है वो खा लिया है किसी को, तो अब उस डायनासोर की मौत होनी चाहिए लाजमी। तो ना ये फिल्म है, ना ये टाइटैनिक है और ना ही ये कोई डायनासोर की फिल्म है, ये रियलिटी है। और रियलिटी में रियल मेजर्स ही लिए जाने चाहिए। जो केस है उसको अदालत में कानूनी तरीके से ही लड़ना चाहिए, जो कानूनी जरूरियात हैं उनको पूरा करना चाहिए, हर सवाल का जवाब देना चाहिए, जरा तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन के मराहिल को बाइकाट करके, भागकर, फरार इख्तियार करके आवाम के सामने अपने आप को मजलूम बना के पेश करने की बड़ी खूबसूरत एफर्ट हुई है। और मैं खूबसूरत का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आवाम की एक बड़ी तादाद इस बयानिए को बाय कर रही है, आवाम की एक बड़ी तादाद खुलेआम ये बात करती पाई जा रही है कि जनाब इंसाफ नहीं हुआ, जनाब जुल्म हो गया, जनाब एक शख्स के ऊपर नाइंसाफी हो गई, जनाब एक शख्स को आइसोलेशन का शिकार कर दिया गया। और इस तरह के तज्जिए तबसरे भी हो रहे हैं, जाहिर है जो उनके हामी हैं, जो उनसे अकीदत रखते हैं, जो उनसे मोहब्बत रखते हैं, या जिनका किसी न किसी तरीके से कोई सियासी या माशी मफाद उनसे वाबस्ता रहा है या आइंदा हो सकता है, वो उनकी हिमायत में फिर बड़ी से बड़ी बातें भी कर रहे हैं। लेकिन एक तज्जियाकार की हैसियत से ऑनेस्टली मैं यही कहूंगा कि इनका केस इन्होंने अदालत में कानूनी तौर पर लड़ने की बजाय इस केस को पॉलिटिकली आवाम की पब्लिक ओपिनियन कोर्ट में लड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से इनको सजा हो गई। अगर ये अपना केस अदालत में सही तरीके से लड़ते तो शायद नताइज इससे कुछ मुख्तलिफ हो सकते थे, इनके हक में शायद थोड़े से बेहतर हो सकते थे। ये मेरी जाती राय है। ठीक है। अच्छा, वारिस रज़ा साहब, सर आपकी तरफ आऊँगा। साइफर केस, तोशाखाना केस, 2 केसेस का फैसला सामने आ गया, बड़े केसेस हैं और फैसले मुस्तरद किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इसमें उन्होंने वजह ये सामने रखी, 42 का जवाब नहीं लिया हमसे, उसको जवाब लिए बगैर फैसला सुना दिया गया। क्या ऑप्शंस हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, इसमें इन दोनों केसेस में, साइफर केस और तोशाखाना केस में, दोनों में एक बहुत अहम बात यह है कि पाकिस्तान की तमाम वकला बिरादरी और ख़ासतौर से वकील हजरात इस बात पर मुत्तफिक हैं जो कि रज़ा साहब ने कही कि जो है इस केस को जो है वो गोया के पीटीआई के वकला की या उनके वकला टीम की एक नाकामी की सूरत में देखा जा रहा है। तो नाकामी की है कि वो केस को प्लीड जो करना चाहिए था या जो तरीक़ेकार है केस का, यानी वकला का जो ज़ाहिर दलील देना और रद्द दलील जो है वो प्रूव करना और उसके बाद जो है ना उसके सारे मामलात को देखना, तो उसमें चूंकि पीटीआई के वकला मुकम्मल तौर से नाकाम रहे, लिहाजा उसको पॉलिटिकली जो है ना मोटिवेट करने की कोशिश की गई। तो अब
देखना यह है कि क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेट हुआ या नहीं हुआ। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इससे ये ठीक है कि जो इमरान खान के चाहने वाले हैं या उनसे जो है थोड़ी बहुत रग़बत रखने वाले हैं, या वो जो कि इस्टेब्लिशमेंट के इस खेल से मुसलसल जो यानी 75 बरस से खेल खेला जा रहा है, उनसे जो है वो गोया के यानी उनके खिलाफ जो है सोच रखने वाले अफराद जो हैं, वो जो है वो इस खेल को जो है ना दूसरे तरीके से देख रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकली तौर से पीटीआई को इसका कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि जब इसके मुंदरजात जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे तो इससे पॉलिटिकली भी वो डैमेज का शिकार होंगे, और जाहिर है वकला के हवाले से तो वो यानी नाकाम और नामुराद हो ही चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे अहम बात जो है ना वो ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट जो कि किसी ना किसी तरीके से बंद किया जा रहा है या बंद किया जा चुका है, क्या सवाल ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट क्या रीलॉन्च होने के लिए है, क्योंकि इसमें जो रकम रखे गए हैं जो कि जिसका इशारा जो है ना रजा साहब ने भी दिया और काफी वकला बिरादरी दे भी रही है, जो कि हमारे बहुत माहिर कानून है वो दे भी रहे हैं। तो ये रकम जो रखा गया है तो क्या ये जानबूझकर रखा गया है, ये है अहम सवाल। और मेरा ख्याल है कि मेरा सवाल ये है कि ये 75 बरस से जो एस्टेब्लिशमेंट के मुशीरान हैं, इनको जरूर इनका एहतिसाब होना चाहिए कि वो कौन से ऐसे मुशीरान हैं जो बार बार ये हरकतें करते हैं। कभी वो सिरेक करते हैं, कभी वो पालते हैं, कभी वो लाडला बनाते हैं, कभी वो प्रोजेक्ट जो है ना लॉन्च करते हैं। तो ये जो मौजूदा प्रोजेक्ट जिसको आप ख़त्म करने की तरफ ले जा रहे हैं, गोया कि जो हमारे पास निशानियां नज़र आ रही हैं, क्या ये प्रोजेक्ट आया कि जिस सुकम के हवाले से यानी केसेस में जो सुकम है उनके हवाले से क्या आप रीलॉन्च करने तो नहीं जा रहे? तो 2, 2.5, 3, 4 साल जो भी आपने तय कर रखा हो। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा सवाल जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात चलाने वाले अफराद हैं उनके ऊपर उठता है कि वो केसेस को इस तरीके से क्यों कमजोर करते हैं कि उसमें सकम पैदा हो और कानूनी नुक्ते निकाले जा सकें, और उन कानूनी नुक्तों की बुनियाद पर उनका सहारा लेकर या उनके हवाले से वकला आइंदा जो है वो केस को प्लीड करें, और केस को प्लीड करके जो बकौल रजा साहब की मजलूमियत का जो एक ढोंग रचाया जाता है, बल्कि मेरा ख्याल है कि ये ढोंग रचाया नहीं जाता, एस्टेब्लिशमेंट ये ढोंग फराहम करती है। तो मेरा इस पूरे इन 2 केसेस में मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई से ज्यादा और पीटीआई के वकला की नाकामी से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट का वो भौंडापन है जिसको के जो कि किसी न किसी शक्ल में उनकी नाकामी की सूरत में वो उनके सामने आता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट हमारी सीखने की कोशिश नहीं करती। ठीक है। अच्छा, रजा सैयद साहब, सर क्या समझते हैं, क्या बानी पीटीआई या उनकी कानूनी टीम जो है उसने इन तमाम हालात को मिसरीड किया जो इस अंजाम को पहुंचे? क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी मिसरीड नहीं किया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक टैक्टिकल मूव थी, ये एक सोचा समझा प्लान था। यानी उनकी कानूनी टीम ने इस पूरे मुकदमेबाजी को अवाम के सामने मुतनाज़ा बना के पेश करने के लिए ये तमाम हिकमत अमली इख्तियार की। यानी इसमें जो बज़ाहिर कानूनी गलतियां या बज़ाहिर जो कानूनी गैप्स इसमें नजर आ रहे हैं इस सारे मामले में, मैं समझता हूं कि वो एक हिकमत अमली का हिस्सा है। और इनमें से कोई भी वकील, इतने बड़े बड़े नाम हैं, लतीफ खोसा साहब जैसे काबिल बैरिस्टर और दीगर बहुत से जिनके नामों की तवील फहरिस्त है, ये लोग इनकी पैरवी कर रहे हैं। कोई छोटे मोटे वकील नहीं है, ये पाकिस्तान के टॉप के वकील हैं जो इनकी पैरवी कर रहे हैं। और अगर एक आध वकील हिकमत अमली बनाने में कहीं कोई कमी कमजोरी दिखाता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वकील जो है वो उसमें अपनी विजडम डाल के और उसके
स्ट्रेटेजी को मजबूत बना देता है। लेकिन जब पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी ही बेस इस बात पे कर रही हो कि जनाब इस पूरे मामले को पॉलिटिकल रंग देके ही अवाम के सामने रखना है और अवाम के सामने इसी तासुर को पेंट करना है कि अदालतों पर हमें भरोसा नहीं है और ये कि अदालतों में जो कुछ हो रहा है वो पहले से तयशुदा है, इसी तासुर को तकवीत देने के लिए उन्होंने अपना किरदार ढीला ढाला अंदाज में अंजाम दिया। वरना यही वो वकील हैं कि जो जब पैरवी करने खड़े होते हैं तो ये अपने अपने जो इनके क्लाइंट होते हैं उनको बेल भी करवा लेते हैं, उनको उनकी सजाओं में तखफीफ भी करवा लेते हैं, उनको बरी भी करा लेते हैं। ये बड़े बड़े वकील हैं। तो ये जो कुछ हुआ है इसमें बज़ाहिर जो सादा लॉ लोग हैं जो इनके बनाए हुए प्लान के मुताबिक इनकी हमदर्दी इनके साथ जोड़ के बैठे हुए हैं, उनको यकीनन ये लग रहा होगा कि ये कानूनी टीम ने इनको नुकसान पहुंचा दिया या इनकी कानूनी टीम ने गलतियां कर दी। लेकिन भाई ये तो ड्रामे की स्क्रिप्ट ही ऐसी लिखी हुई थी। मैं वारिस साहब के बात से इत्तफाक करता हूं कि ये ड्रामा की जो ड्रामा निगार है उसने स्क्रिप्ट लिखी ही यही है कि इसी तरह से चलाना है और इस तरह के नताइज निकालने हैं। अब शॉर्ट टर्म में तो यही है कि भाई 8 तारीख के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं है अपने नाम और निशान के साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत जो है वो सजाई याफ्ता हो चुकी है, कन्विक्टेड है, जेल की सलाखों के पीछे है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म में तो ये सामने आ गई सूरत हाल। जहां तक लॉन्ग टर्म का ताल्लुक है तो उसमें मैं यही कह सकता हूं कि पाकिस्तान की जो सियासत है इसके अंदर हमने कई दफा देखा मियां नवाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आजम रहे और 3 मरतबा वजारत उज़्मा से महरूम हुए, और हर मरतबा जब वजारत उज़्मा से महरूम हुए तो उनको कानूनी मसाइल का सामना हुआ, उनके ऊपर उनको जेल भी हुई, उन पर सजाएं भी हुई, लेकिन वो फिर वापस आ गए। तो फिर वही वाली बात यहाँ पर भी अप्लाई हो सकती है कि आज जो बानी पीटीआई हैं जिनका नाम भी नहीं लिया जा रहा मीडिया के ऊपर, पाबंदियां लगी हुई हैं, कल को एन मुमकिन है कि वक्त अपनी सिमत बदल ले और मौसम तब्दील हो जाए और फिर सजाओं में तखफीफ हो जाए या सजाएं माफ हो जाएं, और फिर वो जिसको उर्फ आम में आजकल वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो रहा, एनआरओ हो जाए कोई, और एनआरओ दे दिया जाए और एनआरओ ले लिया जाए और कोई मुल्क से बाहर चला जाए, और या फिर कोई मुल्क के अंदर रहते हुए ही जो है वो कुछ अरसे के लिए खामोशी इख्तियार करने के लिए रजामंद हो जाए, कुछ लो और कुछ दो पर अमल हो जाए। ये वो बातें जो कभी भी आवाम के सामने नहीं आती। वो मायदे क्या होते हैं, किन लोगों के दरमियान होते हैं, उन मायदों की क्या शराइत होती हैं, ये तो पब्लिक के सामने कभी भी रखा ही नहीं जाता। रीत और रिवाज की जो चीजें हैं वो दोबारा वापस आने के चांसेस हैं, आप ये समझ पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। यानी मैं पिछले 30-35 साल से सियासत पर मेरी नजर है। 30-35 साल में सियासत के पहिए को ऊपर नीचे इतनी मर्तबा घूमता हुआ देखा है कि मैं वसूख से कह सकता हूं कि ये पहिया भी दोबारा घूमेगा। और इस वक्त जो लोग बज़ाहिर नीचे हैं इनके ऊपर आने का उतना ही पोटेंशियल है कि जितना पोटेंशियल उन लोगों का है कि जो इस वक्त ऊपर आए हुए हैं और चंद साल पहले नीचे हुए हुए थे। तो ये तो एक पहिया है जो मुसलसल ऊपर नीचे गोल घूम रहा है, घूमता रहेगा, कोई खत्म नहीं हो रहा है इसके अंदर। ना किसी की सियासत खत्म हो रही है, ना किसी की पार्टी खत्म हो रही है। सियासत भी रहेगी, पार्टी भी रहेगी। हाँ, वक्त है, किसी का वक्त अच्छा है, किसी का वक्त अच्छा नहीं है, ये बात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूं कि किसी को मायूस नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल से भी किसी को मायूस नहीं होना चाहिए, और सियासी जमातों के और सियासी लीडरों के मुस्तकबिल से भी किसी को मायूस नहीं होना चाहिए। असल मसला इस मुल्क के अवाम का ना सियासी जमातें हैं और ना ही सियासी लीडर हैं। असल मसला इस मुल्क के अवाम का माशी इस्तेकाम है, अमन व अमान है, रोजी रोटी चलती रहे, कारोबार चलता रहे, कीमतें काबू में रहें, महंगाई काबू में रहे, सेहत आम्मा लोगों को मिलती रहे, तालीम मिलती रहे और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती रहे मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, खवातीन को, सबको। ये है किसी भी मुल्क के शहरी की बुनियादी 5-6 जरूरत। ये जरूरतें पूरी होती रहे, हायरार्की ऑफ नीड्स एड्रेस होती रहे, फिर इससे किसी को सरोकार नहीं होता कि सदर कौन है और वजीर आजम कौन है और किस जमात की हुकूमत है और कौन सी जमात इस बेख्तलाफ में है और कौन सी जमात पार्लियामान से बाहर है। ये आवाम के रोजमर्रा के मसले नहीं है, ये ड्राइंग रूम डिस्कशन होता है, ये मेरे और आपके लोगों के करने की बातें हैं। एक आम आदमी, एक आम मजदूर को
तो सिर्फ इस बात की फिक्र होती है कि लीजिए जनाब, रात का खाना खा लिया, सुबह के नाश्ते की क्या तैयारी होगी। ये है एक आम आदमी का मसला। पाकिस्तान का शहरी इन इन मसाइल में घिरा हुआ है। उसको माफ कीजिएगा, पाकिस्तान इससे का शहरी इन मसाइल में घिरा हुआ है। बुनियादी ज़रूरियात चाहिए पाकिस्तान के शहरी को। रज़ा सैयद साहब, वारिस रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, दोबारा कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। किसी तरफ रौनकें लगी हुई हैं और किसी तरफ कहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो केसेस का फैसला सामने आया, बानी तहरीक इंसाफ और अहलिया बानी तहरीक इंसाफ, और उसमें साइफ़र केस है, तोशाखाना केस है। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, सफ़ीना खान साहबा, रज़ा सैयद साहब और वारिस रज़ा साहब। सफ़ीना खान साहबा, आपकी तरफ आऊँगा। दो केसेस का फैसला आया है, तोशाखाना केस और साइफ़र केस, और ये बड़े केसेस में से दो का सामने आ चुका है फैसला, और पीटीआई इस दोनों केसेस के फैसले को मुस्तरद कर रही है। और इसमें क्या समझती हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो मैं आपकी उस बात पे इख्तिलाफ करती हूँ। कोहराम, मुझे तो कहीं कोहराम मचा हुआ नजर नहीं आया। हाँ, मुस्तरद के अल्फाज मेरे कानों में जरूर पड़ रहे हैं, टेलीविजन के थ्रू उनके वकला कर रहे हैं, लेकिन कोहराम पार्टी मचाया करती है, उनके वर्कर्स मचाया करते हैं, किसी भी लीडर के सपोर्टर मचाया करते हैं। वो कोहराम, आई एम सॉरी, आप लोगों को मेरी बात शायद बहुत बुरी लगे, वो कहीं कोहराम का काफ जो ना काफ वो भी नजर नहीं आया। इतनी एम्बैरेसमेंट खुद मुझे होते हुए कहते हुए कि मैंने तो इमरान खान साहब के लिए इतना बोली हूँ, उनका वोटर और सपोर्टर, तो मुझे लगता है कि डेड बॉडी को भी आप थोड़ा सा झटका देना तो वो भी थोड़ी देर हिलती रहती है। अरे ये तो हिल ही नहीं रहे, ये तो ऐसे कहीं छुप गए हैं, सो गए हैं। ये तो मुझे लग रहा है कि सही लोग कहते थे कि ये सोशल मीडिया की पार्टी है, ये फेम हंग्री है, इनको सिर्फ फॉलोअर चाहिए, लाइक और आर्टिस्ट चाहिए। लीडर जेल में चला गया, 10 साल की उसको सजा हो गई, आज दोबारा उनकी मिसिस को और उनको 14 साल की सजा हो गई। ये हिल भी नहीं रहे, और ऊपर से अगर हम कह रहे हैं कि आप तुम हमें बहका नहीं सकती, हेलो ओ भाई, अपनी पार्टी अपने लीडर के लिए सिंबॉलिक ही सही, बाहर निकल के पीसफुल खड़े तो हो, पता तो चले कि वो लीडर जो बेचारा जेल में तुम लोगों की खातिर कमबख्त हो, उसके कोई चाहने वाला मौजूद है। इतना डेड रिस्पॉन्स, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं इनके सही नाम रखा हुआ था, ज़ॉम्बीज। सफीना साहब, उसमें पार्टी क़यादत की तरफ से वर्कर्स को, सपोर्टर्स को कहा जा रहा है कि आपने बिल्कुल घरों में महदूद रहना है और 8 फरवरी को सिर्फ आपने निकलना है और वोट से इस चीज़ का सबसे बदला लेना है, क्योंकि इससे पहले इश्तियाल दिलाने के लिए ये किए जा रहे हैं फैसले, ये कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को ये वर्गलाने के लिए ये मामला किए जा रहे हैं। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। जब आपके सेंटिमेंट अटैच हूं किसी के साथ भी और आप कहते हैं वो हमारा मुर्शिद है, उसको सजा, अरे जब ऐसे जज्बात होते हैं, ऐसी सिचुएशन होती है, फिर लीडरशिप की कॉल पे लोग नहीं निकलते हैं, अपने दिल की सुनते हैं। भाई ये नेचुरल फिनोमेना है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई ताना नहीं दे रही हूँ। इसलिए कि जब किसी के लीडर के साथ ऐसे हो रहा हो, आपका कोई बिलवड चाहने वाले के साथ इतना जुल्म हो रहा हो, आप अपने आप को रोकेंगे, हमें कोई इजाजत दे तो हम घर से बाहर निकलेंगे। आपको हम कहाँ कह रहे हैं कि आप वायलेंस करें, आप लोगों पर हमले करें। पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका राइट है। अब इसका मतलब आपको ऑन किया जाएगा तो आप बाहर निकलेंगे, ऑफ कर दिया तो आप ऑफ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि अभी 8 फरवरी को भी बाहर निकलेंगे। ये तब भी यही कहेंगे कि हमारा बाहर निकलने का क्या फायदा, हमारा लीडर तो जेल में बैठा हुआ है, हमने वोट डाल देना इनको, इन्होंने किसी और को जाके आगे वोट दे देना है। मुझे नहीं लग रहा कि अभी 8 फरवरी को उस तरह से निकलेंगे, ये खाम ख्याली है। ये मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ पीटीआई के लोगों से कि इतना बुरा रिस्पांस, इतना बुरा रिस्पांस। अरे लीडर के लिए तो लोग जाने दे देते हैं, ये तो कहते थे हम कट जाएंगे, हम मर जाएंगे, अरे वो बाहर ही नहीं निकले कमबख्त। कैसे पता चलेगा उस ताकतवर इदारों को, ताकतवर शख्सियतों को कि इमरान खान के चाहने वाले हैं? सिंबॉलिक साइन होते हैं, ये हिस्ट्री नहीं जानते क्या? फलस्तीन के लिए यहाँ पर यूके की गलियां चौक कर दी गई, लाखों में लोग निकले। क्या वो वायलेंस करने के लिए निकले थे? पीसफुल प्रोटेस्ट था ना, कुफार निकले थे मुसलमानों के लिए, और ये अपने लीडर के लिए कमबख्त वाले नहीं निकल रहे।
और आप कहें कि जी लीडर ने मना कर दिया। अरे लीडर कहाँ, लीडर भीख मांगता है क्या? लीडर इनसे भीख मांगेगा कि आए मेरे लिए बाहर निकलो? नवाज शरीफ ने कभी भीख मांगी थी कि मेरे लिए बाहर निकलो? निकलते थे, चंद भी निकलते थे। अरे ये तो चंद भी नहीं निकले। हम तो नवाज शरीफ साहब को ताना देते थे कि मियां साहब आपकी जेल के बाहर 100 लोग होते हैं। अरे कमबख्त ये 10 भी नहीं निकले। तो अब मैं कैसे इनको कहूं कि ये बड़े बहादुर लीडर की, ये तो लीडर बेचारे को ऐसे ही लोग होते हैं। मियां साहब ने सही कहा था कि एक दफा इन्होंने मुझे कहा कि कदम बढ़ाओ मियां हम तुम्हारे पीछे है नवाज शरीफ। तो कहते हैं पीछे मुड़ के देखा कोई भी नहीं था। वेरी सुन नवाज इमरान खान साहब भी यही कहेंगे, मुझे कहते थे मुर्शिद कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है, पीछे जब मैंने देखा तो कोई भी नहीं था। आई एम सॉरी, पाकिस्तानी बहुत बुज़दिल है। सफीना साहब, इसमें हो सकता है उनके सामने वो एक 9 मई वाला सिनेरियो सारा सामने आता हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो की तरफ से अब भी यही कहा जा रहा है कि हम पुरअमन थे, 9 मई को भी हमने पुरअमन एहतजाज किया, हमने वो तमाम तर जो मामलात हुए हैं वो हमने नहीं किए। तो शायद इस चीज़ का भी खदशा उनके सामने हो कि ये दोबारा से हो सकता है, तो ये रिपीट हो सकता है। 9 मई को हमने तमाम वो विजुअल्स देखे हैं जहां ये लोग तोड़फोड़ कर रहे थे। अगर ये चाहते तो अभी पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते थे, कोई इनको जबरदस्ती, अभी जो इन्होंने संडे को रैली निकाली है, कितने क्या इन्होंने इन पे दोबारा 9 मई बना दिया उन्होंने, तब भी तो दफा 144 लगी हुई थी या नहीं लगी हुई थी? लगी हुई थी ना, निकले ना। तो ये आई एम रियली वेरी सॉरी, ये लोग नहीं, इमरान खान के डिजर्व नहीं करते ये लोग। मैं यही कहूंगी ये लोग डिजर्व नहीं करते थे। इमरान खान बेचारा ऐसे ही सूली चढ़ने के लिए भी तैयार हो गया इन लोगों की खातिर, इन लोगों की खातिर। वो जाती कर रहा है अपने साथ इमरान खान, उसको डील करके उसको बाहर आ जाना चाहिए। ये कौम इस काबिल नहीं है कि इसकी खातिर वो, अभी तो उस बेचारे को अगर फांसी की भी सजा हो जाती था उन्होंने हिलना भी नहीं था, उसने सूली चढ़ जाना था और इन्होंने कहना था क्या करें 9 मई हो जाएगा, अगर हम बाहर निकले तो 9 मई हो जाएगा। अच्छा वारिस रजा साहब, सर आपकी तरफ आऊँगा। दोनों केसेस के फैसले सामने हैं। साइफर केस जिसका फैसला कल आया, संजीदा केस है, सजाए मौत का भी इसमें जो है वो खदशा किया जा रहा था, बल्कि कानूनी माहिरीन के मुताबिक पॉसिबिलिटीज़ थीं। और आज का तोशाखाना केस, इसमें भी संगीन तर इल्ज़ामात जो थे, लेकिन फिर भी पीटीआई की तरफ से दोनों केसेस को मुस्तरद किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमें हक़ के दिफा से महरूम रखा गया है। तो ये शिकवे जो हैं ये कितना जो है इनको सच्चाई की नज़र से देखा जा सकता है? देखिए ये शिकवे नहीं है, बल्कि हमदर्दी हासिल करने का एक तरीक़ेकार है। और चूंकि वकला, पीटीआई के वकला मुकम्मल तौर से केस प्लीड करने में नाकाम रहे हैं, कम से कम अदालती हवाले से या जो भी दहशतगर्दी की अदालत है उसमें, तो लिहाजा उनके पास यही एक जवाब है कि जनाब जो है ना उसको मुस्तरद कर दिया जाए, हमें मौका नहीं मिल इंसाफ फराहम। इस किस्म के जो बातें होती हैं ना, वो बुनियादी तौर से अवाम को दोबारा से गैदर करने का एक तरीक़ेकार होता है। और सफीना ने जो बातें कही, जाहिर है कि सफीना का अपना यकीनन तकलीफ हुई होगी और मैं उनके साथ बराबर का शरीक हूँ उनके दुख में। लेकिन बात यह है कि हम एक तवील अरसे से एक बहस कर रहे हैं, जो कि सफीना भी उसका हमारा हिस्सा रही है। मैं बार बार मेरा ये नुक्ता नज़र रहा है कि पीटीआई कभी भी पॉलिटिकल जमात ना थी, ना है और ना बन पाएगी, क्योंकि जब पॉलिटिकली डायनामिक्स जो है ना वो बिल्कुल अलग होती हैं, पॉलिटिकल दानिश अलग होती है, सियासी दानिश अलग होती है। तो लिहाजा ये जो यानी सफीना जो कह रही है ना कि लोग नहीं निकले, तो असल में पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, सियासी शऊर से वाबस्ता जो लोग होते हैं या सियासी हिकमत अमली को समझने वाले जो लोग होते हैं, वो असल में हिकमत अमली बनाते हैं। अब जब आप किसी के सहारे पर लॉन्च होकर आते हैं, कोई भी सहारा हो, तो आप असल में उस सहारे पर और उस भरोसे पर रहते हैं कि कब वो हमारे साथ रहेगा, और अगर नहीं रहता तो जाहिर है कि आपकी ये सूरत हाल होती है जिसका जिक्र जो है ना सफीना ने तफसील से किया। तो मैं ये समझता हूँ कि असल सवाल
वही है जो कि मैंने इससे पहले भी किया, सफीना जब नहीं थी, कि असल सवाल ये है कि क्या ये जो हमारे यहाँ ये तरीक़ेकार रवा रखा जा रहा है मुसलसल पिछले 75 वर्षों से, कि एक को लाओ, एक को बिठाओ, एक को ख्वार करो, एक को ठीक करो, फिर उसके बाद लेके आओ, फिर उसको ख्वार करो, फिर ठीक करो, फिर उसके बाद लेके आओ, तो ये खेल जो है ना वो अब मेरा नहीं ख्याल कि गो के इससे इख्तिलाफ किया जा सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज्यादा अरसे तक चलने वाला है। और ताकतवर अनासिर जो कि इस मुल्क को कौम के हर अच्छे बुरे के जो है वो गोया के अपने आप को हकदार समझते हैं और अपना हक समझते हैं, यहाँ की जमहूरियत में अपने आप को जो है वो एक अहम हिस्सा समझते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक उनका किरदार यानी खास तौर से इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, बकौल कायद फाजी के फौज का किरदार, काजी फाइज ने कहा है कि जब तक फौज का किरदार जब तक खत्म नहीं किया जाएगा और आईनी किरदार में इसको लाया नहीं जाएगा, उस वक्त तक ये जो मसाइल जिसका जिक्र जो है ना रजा साहब ने भी किया, जिसका जिक्र जो है ना सफीना भी अपने हवाले से कर रही है, उसका तदारुक नहीं हो पाएगा। देखिए मैं एक बात बताऊं, 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ और बांग्लादेश आजादी के बाद उन्होंने एक नुक्ता ये पकड़ लिया कि आईनी तौर से जब तक फौज के उस किरदार को उस तक महदूद नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक मुल्क में कहीं भी माशी और सियासी बेहतरी नहीं आ पाएगी। लिहाजा वाहिद जरिया बांग्लादेश की तरक्की का ये बना। इस वक्त आपको पता है कि बैनुल-अक़वामी मईशत में बांग्लादेश बहुत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, यानी गारमेंट्स के हवाले से और दीगर हवाले से। तो बात यह है कि उन्होंने जब ये नुक्ता पा लिया और फौज के किरदार को, यानी फौज का किरदार खत्म नहीं होता कभी भी, लेकिन फौज का किरदार जो है ना आइन के हुदूद के अंदर होता है। हमारे यहाँ ये किरदार उसके हुदूद से बहुत ज्यादा बाहर है। तो जब तक ये किरदार खत्म नहीं होगा, और बड़ी माजरत के साथ उसमें पीटीआई से लेकर नवाज से लेकर पीस पार्टी सब के सब उस हुदूद को न खत्म करने के जिम्मेदार हैं। अवाम के साथ ये धोखा कर रहे हैं, ये तीनों पार्टियां अवाम के साथ फ्रॉड कर रही हैं। अवाम की तंगदस्ती, अवाम की बेरोजगारी, अवाम की भूख, अवाम के अफलास, अवाम की माशी मजबूरी से ये खेल रही हैं, ये खिलवाड़ कर रही हैं। और ये खिलवाड़ के 4 खिलाड़ी हैं। 4 खिलाड़ी में से इस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़ा खिलाड़ी है, उसके बाद ये उसके साथारी हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी और जब तक आपके इस्टेब्लिशमेंट का किरदार आईनी तौर से महदूद नहीं करेंगी, उस वक्त तक ये खेल जारी और सारी रहेगा। ठीक है रजा सैयद साहब, सर जैसे कहा आपने कि दोबारा से रीत रवाज के मुताबिक ये पहिया चल सकता है, तो क्या ये गुंजाइश छोड़ी गई है? और दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह कहा कि हमें हक के दिफा से महरूम रखा गया, जबकि इसमें और भी संगीन इल्ज़ामात भी थे, ऑप्शंस भी थी, पॉसिबिलिटीज़ भी थे दोनों केसेस में, तो ये कोई उस हवाले से गुंजाइश छोड़ी गई है? आपका सवाल मैं थोड़ा सा अगर आप वाज़े कर दें, मैं समझ नहीं पाया आपका एक्चुअल सवाल क्या है। रिपीट कर देता हूँ। जिस तरह से हमने पहले आपने ही कहा कि एक पहिया जो है उसको दोबारा से चलाया जाता है, तो ये जो फैसले आए हैं इसमें संगीन तर इल्ज़ामात थे, इसमें तोशाखाना केस में भी और साइफर केस में भी पॉसिबिलिटी जिसमें है वो सज़ाए मौत वाली पॉसिबिलिटी भी इसमें ज़ाहिर की जा रही थी, और इसमें हक के दिफा से महरूमी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है। तो एक तो ये कि इसमें सच्चाई है, दूसरा ये कि अगर कोई गुंजाइश छोड़ी है तो वो इस वजह से छोड़ी गई है कि इस पहिए को दोबारा से चलाया जा सके। देखिए ये दोनों सवालात जो है ना, इनका ताल्लुक परसेप्शन से है। जो ये एक परसेप्शन है जो तहरीक इंसाफ की तरफ से क्रिएट हो रहा है, और वो परसेप्शन यही है कि हमें मौका नहीं मिला, हमें अपनी कानूनी तौर पर डिफेंस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। देयरफॉर ये साबित करना चाहते हैं कि इस वक्त जो इंतजामिया है और इस वक्त जो अदलिया है, उनके कहने के मुताबिक या उनकी तरफ से बनाए गए तासुर के मुताबिक
वो किसी जानिबदारी के रवैये का मुजाहरा कर रही है। ये उनका स्टांस है, ये उनका एक पब्लिक परसेप्शन है, या जिसे कह लें उनका बयानिया है। जहां तक बात यह है कि क्या कल को ये तब्दील हो सकता है, तो मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि बिल्कुल तब्दील हो सकता है। कल से मुराद सियासी तौर पर कल आने वाले वक्त में हालात किस नहज पे जाते हैं, इलेक्शन के बाद बनने वाली जो नई हुकूमत है वो कितनी मुस्तहकम होती है, वो कितना डिलीवर करती है, अवाम को कितना डिलीवर करती है, रियासत को कितना डिलीवर करती है, ये तमाम चीजें वो हैं कि जिन पे इन्हिसार है इस बात का कि तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल कितनी जल्दी बहाल हो सकता है। अगर आने वाली हुकूमत हर लिहाज से डिलीवर कर जाए, हर स्टेक होल्डर को डिलीवर कर दे तवक्कुआत के मुताबिक बशमूल अवाम और रियासत पाकिस्तान, तो फिर उसकी देर पाई गारंटेड हो सकती है, यानी 5 साल भी चल सकती है वो हुकूमत। लेकिन अगर आने वाली हुकूमत अवाम पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान को तवक्कुआत के मुताबिक डिलीवर ना कर सकी, तो फिर दरमियान में कोई पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट हो सकता है। और उस पॉलिटिकल टर्मोइल का बेनिफिशियरी जिस तरह इस वक्त नून लीग नजर आती है इस टर्मोइल की बेनिफिशियरी, एंड मुमकिन है कि उस टर्मोइल का बेनिफिशियरी एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ हो जाए, और फिर तहरीक इंसाफ के लिए कुछ ऐसी सहूलतें फराहम हो जाएं कि जिसके नतीजे में वो वापस पावर में आ जाएं। तो मैं इसको आई विल नॉट रूल दिस आउट, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से कि इधर डूबे उधर निकले और उधर डूबे इधर निकले वाली सूरत हाल होती है। तो जब तक आप जिंदा हैं, यानी जिस्मानी तौर पे जिंदा हैं, उस वक्त तक आपकी सियासी तौर पर जिंदा रहने का भी पूरा इम्कान पाकिस्तान की सियासत में मौजूद रहता है। जी ठीक है। सफीना खान साहबा, सफीना साहबा, ये कहा जा रहा था बानी पीटीआई की जानिब से लंदन प्लान, क्या समझती हैं कि लंदन प्लान जो है वो मुकम्मल हो चुका है? ये लंदन प्लान का हिस्सा था, केसेस का फैसला आना, जो है वो कैद, सज़ा और जुर्माना, चोर सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट छीनना, क्या कहेंगी? अगर मैं इमरान खान साहब की बात मानूं तो यस, लंदन प्लान के ऊपर पूरी तरह इंप्लीमेंट हो चुका है, लेकिन अब एक नया पाकिस्तान प्लान बन चुका हुआ है। मैं रजा साहब की बातों से एग्री करते हुए, मेरे भी अल्फाज यही थे जो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए कि इमरान खान साहब अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक लटकती हुई तलवार है, जो इनको बवक्ते जरूरत बड़ी ही बखूबी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा नवाज शरीफ साहब के ही खिलाफ। जो भी हुकूमत आती है उसके खिलाफ इमरान खान साहब की जमानतें भी हो जाएंगी, इमरान खान साहब जेल से भी बाहर आ जाएंगे। और ऐसे ही जो इस केस के अंदर बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो वकला हैं वो कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इसके बावजूद मैंने यूके के में मौजूद बैरिस्टर से इस केस के ऊपर बड़ी डीपली डिस्कशन की। उन्होंने कहा इस केस के अंदर बहुत ज्यादा लूप होल्स छोड़े गए हैं, तो वो लूप होल्स बवक्ते जरूरत इस्तेमाल किए जाएंगे और वो जज साहब कहेंगे उन्हीं नुक्तों को उठा के ये केस डिसमिस कर दिए जाएंगे। तो इमरान खान, जो लोग ये समझ के बैठ गए हैं कि खत्म हो गया है, वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये बहुत बड़ा आने वाले वक्त में तूफान बनकर जो है वो पाकिस्तान की सियासत पर उभरेगा। और फिर उस उभरे हुए तूफान के सामने शायद वो तूफान तो एक शेप ले चुका होगा पाकिस्तान प्लान के अकॉर्डिंग, लेकिन जो उसके सामने होगा वो देर पा खड़े नहीं हो सकेंगे। उनकी खानदानी सियासत जो है फॉर लाइफ यकीनी तौर पे खत्म हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का प्लान बन रहा है वो बहुत खतरनाक है। आप यकीन माने कि आने वाले दिनों में उसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तान के खानदानी सियासत जो है वो बहकर चली जाएगी और ये आपको वक्त साबित करेगा। ठीक है सफीना खान साहब। वारिस रजा साहब, सर जैसे अभी सफीना साहब ने भी कहा और रजा सैयद साहब भी इस पे कह रहे थे, बानी पीटीआई आपने भी इन पॉइंट्स को ज़ेरे गौर रखा। बानी पीटीआई पे दर्जनों जो है इन केसेस में वकील बदले गए और इसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, और इसमें अगर देखा जाए कि वकला जो है वो पेश भी नहीं होते थे और जरा भी इसमें भी नहीं की जाती थी। दलीलों की जगह पे सियासी बातें जो हैं वो अदालतों में नज़र आई हैं हमें। तो अगर ये फ़ैसला जो आया है, ये जो फ़ैसला इन तमाम तर तफसीलात के बाद या इन तमाम तर सूरत हाल के या अवामिल के बाद आया, तो ये फ़ैसला दुरुस्त आया है या कहीं ज़्यादती हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, मैंने इससे पहले भी आपसे ये बात की थी कि मुझे वो मुशीरान जो कि 75 बरस से इस्टेब्लिशमेंट को
यानी मशवरा दे रहे हैं, उन मुबशिरान का चुन चुन कर जो है ना एहतसाब होना चाहिए कि वो एक ही डगर पर जो है ना इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। सवाल ये है कि अगर पीटीआई के वकला जो है ना कमजोर थे, या पीटीआई के वकला अपना मुकदमा नहीं लड़ सके, या उन्होंने पॉलिटिकली उसको मोटिवेट करने की कोशिश की, तो क्या वो अफराद जो कि इस मुल्क के ताकतवर तरीन अफराद हैं, जो कि बियॉन्ड द आइन अपने तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल भी करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, क्या वो दोबारा से इस किस्म की जो खेल है उसमें अगर पढ़ेंगे, तो सवाल उससे बड़ा ये है कि क्या पाकिस्तान का मौजूदा जो यूथ है या 5 साल के बाद का जो यूथ है, क्या वो उनके इस फैसले को कबूल करेगा या उठा के फेंक देगा, या इमरान खान को भी जो है ना वो एक ऐसा इबरतनाक अंजाम से गुजारेगा कि जो इमरान खान के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, उनके चाहने वालों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, नवाज शरीफ के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, पीपुल्स पार्टी के लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अवाम क्या वो उबलता हुआ जो इस वक्त खामोश है, देखिए ये एक बात याद रखिए कि खामोश समंदर बहुत खतरनाक होता है, उसके जवार भाटे से जो है वो डरना चाहिए। जो आज अवाम कोई रिएक्ट नहीं कर रही, वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए और इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक ऐसा मकाम है दानिश की सतह पर जिस पर ये गौर नहीं कर रहे, और मुझे ये पूरा यकीन है कि 5 बरस के बाद ये भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और नई क़यादत जरूर हमारे उम्मीद के साथ, पाकिस्तान की बेहतर उम्मीद के साथ नई क़यादत जरूर आएगी। ये सब फाजिल पुर्जे हैं, इन पुर्जों की अब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं, चाहे उसमें कोई भी है, चाहे ये तीनों पॉलिटिकल जमात के सरबराहान है, चाहे वो इस वक्त के मजलूम बनने वाले फर्द पीटीआई के इमरान खान। ठीक है वारिस रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ सफ़ीना खान साहबा मौजूद थी, रज़ा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वारिस रज़ा साहब थे, और ये साइफ़र केस या तोशाखाना केस, इससे पहले भी इस तरह के दर्जनों केसेस जो हैं वो मुख्तलिफ सियासतदानों के ऊपर बनते रहे, और कहीं ना कहीं ऑप्शंस छोड़ दिए जाते रहे, और दोबारा से उनको जो है वो रिलीफ मिल जाता रहा। दोबारा से बानी भटियाई को रिलीफ मिलता है, कब मिलता है, और इन केसेस के फैसलों के बाद जो है वो वोटर्स पे क्या असर पड़ता है, वोटर्स निकलते हैं, ये देखने को मिलेगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।